जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे न होंगे। आज हम लोग गुरु का महत्व और सत्संग का फल के बारे में चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में गुरु का महत्व कहाँ तक है और सत्संग से हम लोगों का क्या कल्याण होगा, क्या फल मिलने वाला है सत्संग से। सत्संग हम लोगों को क्यों सत्संग में रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, उससे क्या फल मिलेगा सत्संग से, और गुरु के अपने जीवन में क्या महत्व है। इसी पे तुलसीदास जी ने इसके बारे में गुरु के महत्व के बारे में और सत्संग से जो फल मिलेगा उसके बारे में वर्णन बहुत ही अच्छा किया है, जो आज हम आप लोगों को बताएंगे। और बहुत अच्छी चौपाइयाँ हैं, बहुत अच्छा उनने अनुवाद किया है जो हम आप लोगों को कुछ सुनाना चाहते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो तब पुंज जाजु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। नर रूप में, यहाँ पे क्या बोला है तुलसीदास जी ने? नर रूप में श्री हरि है, नर रूप में श्री हरि ही है, मतलब मनुष्य के रूप में श्री हरि ही है, तुलसीदास जी बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? अंधकार और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है, सूर्य किरणों के समान अंधकार को दूर करने के लिए। बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरति सुवास सरस अनुरागा नियमुए चूरन चारु समन सगल बैरुज परिवारु। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है और अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। क्या बताया है यहाँ? मैं उन गुरु महाराज के चरणों कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि माने सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े बागुरिया जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और जिसके हृदय में आ जाता है बड़े भाग्य है, उसका बड़ा भाग्य है। फिर क्या बोलते हैं? गुरु पद रज मज मंजुल अंजन नय में दिग दोष विभंजन तई कर विमल बिलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के वर्णन करता हूँ, क्षत्रिय चरित्र का वर्णन करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही सुख दुख पर छिद्र दुरावा बंधनीय जग जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में विषयासक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूप अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है, और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। संतों का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जिसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं
दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। जैसे कपास कितना कष्ट सहता है कपड़ा बनने में और गुप्त अंगों को ढकता है, इंसान के गुप्त अंगों को ढकता है, वैसे ही संत हैं कि खुद दुख सहकर गोपनीय, जिसके कारण उसके जगत में गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है, जिसके कारण तो यश प्राप्त होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुर चरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद कल्याणमय, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में भक्ति रूपणी गंगा जी की धारा है, वहीं ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। संत का महत्व बता रहे हैं, गुरु का महत्व बता रहे हैं, क्या है जीवन में तुलसीदास जी है बढ़िया। अब बताते हैं सत्संग से क्या फल मिलता है, सत्संग से क्या फल मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई पर सिद्धि साधन पूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। आप लाख पैसा कमा लीजिए, लाख कुछ कर लीजिए, बिना सत्संग के तो विवेक मिल ही नहीं सकता। विवेक आएगा, शांति आएगी तो सत्संग ही से आएगी। भक्ति के बिना तो जीवन कुछ नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं, और बिना भगवान के तो सहज में नहीं मिलता सत्संग। कृपा के बिना वो सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल, और सब साधन तो फूल है। सब साधन तो फूल है, वो जड़ है। सत्संग प्राप्ति सिद्धि प्राप्ति फल है, और सब साधन तो फूल है। वो फल है, वो फूल है। सठ सुधर सत्संगत पाई, पारस परस कुदाद सुहाई। विधि बस तुजन कुसंगत परई, पनि मनि समनिज गुण अनुसरई। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। वाल्मीकि भी सत्संग पाकर सुधर गए। वो बाल उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान। वो मरा कह रहे थे, राम राम तो कह ही नहीं पाते थे। मरा कहते कहते फिर राम करने। वो भी डाकू थे एक रत्नाकर नाम, वो जब सुधर गए। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से आदि यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो भी वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाक मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संगम में रह कर दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर करि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कई जादन कैसे, साग बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि तो पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, और मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदऊ संत समान चित, इतन इतनई को। अंजलगत सुगम में सब सुगंध कर दो सियावर राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई मित्र नहीं है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है, जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिते, जानि सुभाव सने। बाल विनय कर कृपा, राम चरण रति देहु सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे।
तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया वर्णन किया है कि सत्संगत का क्या फल मिलता है और गुरु की क्या महत्ता है जीवन में। इसलिए सत्संग, आप बहुत जीवन में पैसा कमा लिए, सब कुछ कमा लिए, लेकिन विवेक तो बिना सत्संग के शांति तो ना है, विवेक तो ना है। सत्संगत का अपने जीवन में बहुत महत्व है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए, बैठना चाहिए।